ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन ये है, मेरे पास एक सैंपल ऑफ हार्ड वाटर है और उस हार्ड वाटर में क्या क्या है। हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, समझ में आया? ये बोला हुआ है इट इज 96 ppm in sulfate and 122 ppm in bicarbonate। क्वेश्चन क्या क्या है? सबसे पहला, फाइंड डिग्री ऑफ टेम्पोररी and permanent hardness। Find degree of temporary and permanent hardness। दूसरा, requisite CaO is added। Requisite CaO is added, ठीक है, and to remove हार्डनेस। अच्छा, अगर ऐसा बोला हुआ है तो इसका मतलब यह है वो बंदे के पास दिमाग है। ठीक है, वो केवल टेम्पररी को हटाने के लिए इतना जरूरी है वही देगा, परमानेंट तो सीओ से हटता ही नहीं है। ठीक है ना, तो वो बात तो फिक्स है। तो रिक्विजिट सीओ इज एडेड टू रिमूव हार्डनेस। कैलकुलेट मास ऑफ CaO required per liter of water and concentration of Ca2 plus। फाइनली Ca2 प्लस का कंसेंट्रेशन कितना होगा, ये हमारा सवाल जो है वो पूछा गया है। लेट्स सी। अच्छा, हमारे पास सल्फेट क्या है? 96 ppm। सल्फेट जो है वो है हमारे पास 96 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, और जो हमारा बाइकार्बोनेट है ये है हमारा 122 पार्ट्स पर मिलियन। So, let's take ten to the power 6 gram of water। Let's take 10 to the power 6 gram of water। तो अगर मैं 10 to the power 6 ग्राम लेता हूं तो ऑब्वियस सी बात है सल्फेट मेरे पास आ जाएगा 96 ग्राम और बाइकार्बोनेट मेरे पास आ जाएगा कितना? 122 ग्राम। नाउ ध्यान देना, यह है हमारा 1 मोल सल्फेट और ये जो है वो है हमारा 2 मोल। राइट, सल्फेट 96 से होता है, ये 1 मोल है। तो 10 to the power 6 ग्राम वाटर में मेरे पास होगा 1 मोल कैल्शियम सल्फेट प्लस, ध्यान देना यहां पर गलती मत करना, एक बाइकार्बोनेट इज आधा कार्बोनेट, क्योंकि
एक कैल्शियम के साथ 2 बाइकार्बोनेट लगता है, बट एक ही कार्बोनेट लगता है। चार्ज जो है यहां पर 1 यूनिट है, तो 1 मोल अब ये इक्विवेलेंट टू 1 मोल CaCO3 एंड दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू, देखो 1 मोल बाइकार्बोनेट और 1 मोल कार्बोनेट इक्विवेलेंट है, बट 1 मोल HCO3 माइनस आधा कार्बोनेट के साथ इक्विवेलेंट है। इन बातों पे हमें ध्यान रखना है। हमारा रेफरेंस पॉइंट है Ca2+, हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है वो है Ca2+, उसके साथ जो लगता है उसके अकॉर्डिंग हमें सोचना है, राइट। अब जो ये वाला पार्ट है, लेफ्ट वाला पार्ट है, ध्यान देना, दिस इज द परमानेंट हार्डनेस एंड दिस इज टेम्पररी हार्डनेस। तो ये मेरा 1 मोल CaCO3 है, ये मेरा 1 मोल CaCO3 है, तो दिस इज 100 ग्राम, और ये भी 1 मोल CaCO3 है, तो ये भी इक्विवेलेंटली है 100 ग्राम। तो ये हमारा परमानेंट हार्डनेस दे रहा है, ये हमें टेम्पररी हार्डनेस दे रहा है, बट ये पूरा चीज है 10⁶ ग्राम ऑफ वाटर में। तो 10⁶ ग्राम ऑफ वाटर में अगर है तो सिंपल सी बात है, जो हमारा टेम्पोररी हार्डनेस होगा, जो मेरा टेम्पोररी हार्डनेस होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 100 ppm, और जो हमारा परमानेंट हार्डनेस होगा, that is also equals to 100 ppm। तो पहला पार्ट का आंसर जो है वो हमारे पास आ चुका है। अब सेकंड पार्ट की ओर ध्यान देते हैं, लेट्स सी। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, CaO प्लस Ca HCO3 होल ट्वाइस 2 टाइम्स CaCO3 का प्रेसिपिटेट प्लस वाटर पैदा करेगा, राइट। ये सारे के सारे बाइकार्बोनेट को ले जाएगा, परमानेंट पर हालात, किसी भी हालात पे हाथ नहीं डालेगा। तो सिंपल सी बात है, जितना मोल बाइकार्बोनेट उतना ही मोल CaO, तो 10⁶ ग्राम वाटर इसको चाहिए होगा 1 मोल CaO, क्योंकि एक ही मोल तो हमारे पास बाइकार्बोनेट है। सो जितना मोल कैल्शियम बाइकार्बोनेट उतना ही मोल CaO, तो 10⁶ ग्राम वाटर को 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए होता है। सो 1 लीटर यानी 10⁻³ ग्राम वाटर को 10⁻³ मोल CaO चाहिए होगा। सो मास ऑफ CaO 56 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब यूनिट ग्राम पर लीटर नहीं है, पर लीटर ऑफ वाटर बात कर रहा हूं, दैट इज इक्वल्स टू 56 मिलीग्राम। अच्छा, उसके बाद जो है ध्यान देना, हमारे पास केवल और केवल एक ही मोल Ca2+ होगा, हमारे पास एक ही मोल Ca2+ होगा, हाँ कि ना। तो Ca2+ लेफ्ट is equals to 1 mole and that is equivalent to 40 ग्राम। आयन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रॉन का मास तो हम नेग्लेक्ट ही करते हैं। सो दिस इज 40 ग्राम। सो
कंसेंट्रेशन ऑफ, केवल कैल्शियम सल्फेट का ही तो बचेगा, बाइकार्बोनेट का तो पूरा जा चुका है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ Ca2+ विल बी सिंपली इक्वल्स टू 40 पार्ट्स पर मिलियन। आई होप ये चीजें हमें समझ में आ चुका होगा। ओके